बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 22 एक नौजवान के नाम की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नसर या नज़म पढ़कर खुलासा मरकजी ख्याल लिख सकें, अपनी जमात के मायार के मुताबिक जुमले बना सकें। प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे सबक की मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और समझें। इस सरगर्मी में हमारा सवाल नंबर 2 है, नज़म के मुताबिक दिए गए अल्फाज से मिसरे मुकम्मल करें। हर मिसरे को मुकम्मल करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सही जवाब का इंतखाब करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है अलिफ, लहू मुझको रुलाती है डैश की तन आसानी, मुसलमानों या जवानों। दुरुस्त जवाब है जवानों। बे, ना ढूंढ इस चीज को डैश हाजिर की तजल्ली में, तहजीब या मजहब। दुरुस्त जवाब है तहजीब। उकाबी रूह जब डैश होती है जवानों में, होशियार या बिदार। दुरुस्त जवाब है बिदार। उम्मीदे मर्दे डैश है खुदा के राजदानों में, मुसलमान या मोमिन। दुरुस्त जवाब है मोमिन। हे, नहीं तेरा डैश कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, निशान या नशेमन। दुरुस्त जवाब है नशेमन। प्यारे बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी है पढ़ें और लिखें। सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। सबसे पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जवानों को तन आसान क्यों कहा है? जवाब है, आज का नौजवान अमल से आरी है, उसकी फिक्र महदूद है, उसकी ज़िंदगी का मकसद आला और अरफा किरदार नहीं बल्कि महज ऐशो इशरत का हुसूल है। नौजवानों की इस बेअमली की वजह से इकबाल ने उन्हें तन आसान कहा है। दूसरा सवाल है, उकाबी रूह से क्या मुराद है? जवाब है, उकाब एक ऐसा परिंदा है जो अपनी बुलंद निगाही, बुलंद परवाजी, खुददारी, दूर अंदेशी और जहाने ताज़ा की तलाश जैसी खुसूसियात रखता है। इकबाल अपने जवानों में उकाब के जैसी बुलंद निगाही और दूर अंदेशी पैदा करना चाहते हैं। जी, नज़म के दूसरे शेर की तशरीह करें। तो आइए नज़म के दूसरे शेर की तशरीह करते हैं। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में अपनी मिल्लत के नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तू बेशक बड़ा दौलतमंद सही, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? अगर तुझे खुसरवी शान शौकत भी हासिल हो तो इससे तुझे क्या मिलेगा? इसलिए कि तुझ में ना तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जैसा ज़ोर है कि तू बातिल कुव्वतों से टकरा सके, और ना तुझ में हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सी बेनियाजी और दरवेशी है कि तू खुद को मादी फ़वाइद की उलझनों से आज़ाद रखे। जबकि एक मुसलमान नौजवान के लिए ज़ोरो इस्तगना बुनियादी ज़रूरतें हैं ताकि उसकी ज़िंदगी सही मानों में इस्लामी तालीम की हामिल बन जाए। वाज़ेह हो कि इस्तगना के लफ्ज़ी मानी है बेनियाजी। इस्तगना से इकबाल की मुराद है बेनियाजी का रंग, यानी मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से कोई तवक्को नहीं रखता। यही मोमिन की पहचान है। अगला सवाल है, दाल, इल्मो अरफान का जवाल किसे कहा गया है और क्यों? जवाब है, इल्मो अरफान का जवाल नाउमीदी को कहा गया है, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। अगर मोमिन कुफ्र का मुर्तकिब हो जाता है तो उसका इल्मो अरफान कोई मानी नहीं रखता है। नज़म का मरकजी ख्याल बयान करें। आइए लिखते हैं नज़म का मरकजी ख्याल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवानों की महदूद फ़िक्र और बेअमली देखकर गमज़दा हैं। नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। नौजवानों के किरदार से ही मुल्क व कौम का मुस्तकबल संवर सकता है। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। नज़म एक नौजवान के नाम का खुलासा तहरीर करें। आइए लिखते हैं नज़म का खुलासा। इस नज़म में अगरचे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक नौजवान को मुखातिब किया है, मगर हकीकत में यहाँ मिल्लत इस्लामिया के तमाम नौजवान मुराद हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवानों की ऐश पसंदी और बेअमली की वजह से बहुत दुखी हैं। आप नौजवानों के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जैसी हिम्मत और जुर्रत और हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सी बेनियाजी और दरवेशी देखना चाहते हैं।
क्योंकि यही मोमिन की पहचान है। आप नौजवानों को तंबीह करते हुए कहते हैं कि ये तुम लोग बेनियाजी मगरबी उलूम और मगरबी तहजीब में ना तलाश करो, बल्कि ये तो इस्लाम की अजमत और सरबुलंदी में नज़र आती है। आप फरमाते हैं कि जब नौजवानों के अंदर उकाब की सी सिफ़ात पैदा हो जाती हैं तो उनमें अज़्म इरादा और हिम्मत पैदा हो जाती है, और इसी की बदौलत उन्हें अपनी मंजिल भी अजीम दिखाई देती है, और इसी हिम्मत की बदौलत वो मायूसी का शिकार नहीं होते, क्योंकि मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, और वो इस बात से आगाह है कि मायूसी कुफ्र है और इल्म कुरान और मारफत इलाही कभी हासिल नहीं हो सकता। नज़म के आखिरी शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवानों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि तू मिल्लत का शाहीन है, ऐश परस्ती और आराम तलबी की बजाय मेहनत और जफाकशी और जद्दोजहद को अपना ले। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क का सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बना। सबसे पहला लफ्ज़ है लहू। जुमला बनाते हैं, मेरे मुल्क की बुनियादों में लाखों शहीदों का लहू है। अगला लफ्ज़ है तजल्ली। जुमला बनाएंगे, हमारी नौजवान नस्ल दौरे हाज़र की तजल्ली में खो गई है। अगला लफ्ज़ है मिराज। मिराज का जुमला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब को मिराज पर गए थे। अगला लफ्ज़ है बिदार। जुमला बनाते हैं, नौजवानों के अंदर उकाबी रूह बिदार करने की ज़रूरत है। शाहीन। शाहीन का जुमला है, शाहीन ऊंचे पहाड़ों पर बसेरा करता है। आखिरी लफ्ज़ है राजदान। जुमला बनाते हैं, अच्छे दोस्त बेहतरीन राजदान होते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।